हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम हिंदी लैंग्वेज में संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको व्यंजन तथा व्यंजन के भेद बताए थे। आज हम पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन की थोड़ी परिभाषा समझ लीजिए। जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के मेल से ये नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक स्वर रहित व्यंजन यानी जिसमें स्वर नहीं होता, दूसरा स्वर युक्त व्यंजन, दूसरे व्यंजन में स्वर होता है, दोनों मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब ही वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों के मेल से नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इस तरह एक नया व्यंजन बनकर तैयार हो जाता है। एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर युक्त व्यंजन मिलकर के एक नया व्यंजन बन जाता है। तो ये केवल संख्या में 4 ही होते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं वो? छा, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखिए, आदा का के नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत यानी जो डैश से दिखता है वो आधे अक्षर को प्रतीत करता है। क प्लस षटकोण वाला स बराबर क्षत्रिय वाला छ, यानी आधा का और स मिलकर के क्षत्रिय वाला छ बन जाते हैं। और इस क्षत्रिय वाले छ से जैसे कक्ष या कक्षा लिख सकते हैं, पक्षी लिख सकते हैं, यानी इसमें इस व्यंजन का प्रयोग ऐसे करते हैं। दूसरा है त। चूँकि हलंत लगा हुआ है इसमें ता नहीं बोलेंगे इसको। त प्लस र में स्वर छुपा हुआ है इसलिए ये स्वरयुक्त व्यंजन है। और आधा ता, जो ता में ता के नीचे हलंत दिख रहा है इसलिए वो आधे ता को प्रदर्शित करता है। तो त प्लस र बराबर त्र, त्रिशूल वाला त्र। तो अब ये जो त्र है इससे पत्र, नेत्र आदि लिखे जा सकते हैं। त्रिदेव भी इसी से लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो त्र बन जाता है, त्र जो अक्षर बना है, ये व्यंजन बना है, वो स्वर रहित व्यंजन त, स्वर सहित व्यंजन र से मिलकर त्र बना और इस एक नया व्यंजन तैयार हुआ, त्र, त्रिशूल वाला त्र। और इससे पत्र और नेत्र जैसे लिखे कर दिखाए गए हैं। अब तीसरा व्यंजन है जो ज आधा प्लस वां, हलंत दिख रहा है जा के नीचे इसलिए आधे जा को प्रदर्शित कर रहा है। ज प्लस वां बराबर ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञा बनकर तैयार हो गया। अर्थात ज स्वर रहित व्यंजन, वां स्वरयुक्त व्यंजन मिल करके ज्ञानी वाला ज्ञा व्यंजन बन जाते, एक नया व्यंजन तैयार हो जाता है। इस तरह इस ज्ञा से ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी लिखे जा सकते हैं। इसीलिए ये चूँकि जो छा है, ये त्रा है, जो ज्ञा है, इसमें 2 व्यंजन छुपे हुए हैं इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब सबसे आखिरी वाला व्यंजन देखिए, श। क्योंकि हम इसे शा नहीं बोल सकते क्योंकि ये स्वर रहित व्यंजन है। श प्लस रा में स्वर छुपा हुआ है। तो स्वर रहित व्यंजन श प्लस स्वर सहित व्यंजन र बराबर श्रा, श्रवण कुमार वाला श्रा। इससे हम श्रुति लिख सकते हैं, श्रम लिख सकते हैं, इत्यादि अनेक अक्षर लिखते हैं। तो ये जो क्षत्रिय वाला छा, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञा,
श्रवण कुमार वाला स्रा, ये जो 4 व्यंजन हैं जो क स त र ज व श र से मिलकर बने हैं, इसका मतलब क्या है कि इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये छा त्रा ज्ञा स्रा जो कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, तो इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही।